अब नील ने एक बार फिर से त्रिशूल उठा लिया है और भैरवानंद को मारने लगा है। भैरवानंद भी समझ चुका है कि उसका अंत आ गया है। नील उसे अब हिलने का भी मौका नहीं देता है। वो त्रिशूल को उस राक्षस के सीने में मार देता है। भैरवानंद की चीखें चारों ओर गूंज जाती है। उसका अंत हो जाता है और उसके स्थान पर उसकी भी केवल राख ही रह जाती है। उसके मरते उसके साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। चारों ओर भयंकर तबाही हो जाती है। मयूरी और नील दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही सारा साम्राज्य गिर जाता है। बुराई का सर्वनाश होता है और सत्य की जीत होती है। अब दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। अब मयूरी कहती है, नील, अब हमें मेरे उस सालों पुराने कंकाल को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके और मैं भी या तो मोक्ष को प्राप्त कर सकूं या फिर नया जन्म पा सकूं। नील कुछ नहीं कहता और खामोशी से खड़ा रहता है। उसे इस तरह चुपचाप खड़े हुए देखकर मयूरी उससे पूछती है, क्या हुआ, इतने खामोश क्यों खड़े हो? नील कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुक्ति मिले और तुम मुझे छोड़कर जाओ। मयूरी नील की बात सुनकर खुद भी दुखी हो जाती है और कहती है, नील, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन ये सृष्टि का नियम है जो हमें मानना ही होगा। मैं एक आत्मा हूँ और तुम एक मनुष्य, तो बोलो हम दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? अब नील कहता है, प्यार किसी नियम को नहीं मानता, बस तुम कहीं नहीं जाओ मुझे छोड़कर, यही मेरा फैसला है। मयूरी अब उसके करीब आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है, इस जन्म में न सही तो क्या हुआ, अगले जन्म में हम जरूर एक होंगे। अभी मेरी बात मान जाओ और मुझे मुक्ति दिलवाओ। अब नील को भी मानना ही पड़ता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। यह कहकर वो ध्यान लगाता है और कुछ देर बाद अपने ध्यान से बाहर आकर कहता है, चलो मेरे साथ मयूरी, शायद मुझे तुम्हारे मुक्ति का मार्ग दिख गया है। यह कहकर मयूरी और नील चल पड़ते हैं एक नए सफ़र की ओर। दोनों एक घने जंगल की ओर बढ़े जा रहे हैं। जंगल इतना घना है कि दिन भी रात की तरह लग रही है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए निरंतर उस घने जंगल के गहरे साये में चले जा रहे हैं। तभी अचानक से नील चलते चलते रुक जाता है। मयूरी मुड़कर नील के पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ नील, तुम यूं अचानक चलते चलते रुक क्यों गए? नील उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम तो मुक्त हो जाओगी, जो जरूरी भी है, क्योंकि तुमने बहुत समय मेरी यादों के सहारे बिताया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कैसे जीऊँगा? मयूरी कहती है, वैसे ही जैसे मैं रही। नील उसे कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले कुछ मीठी यादें और जोड़ लूँ, जिसमें न कोई आभा हो, न कोई भैरवानंद हो, न कोई तुम्हारे भाई, सिर्फ हम दोनों ही हैं। मयूरी नील के दिल की बात समझ जाती है और उसके करीब आकर कहती है, सही कहा तुमने नील, ऐसी एक भी याद हमारे प्यार की नहीं है जिसमें सिर्फ हम दोनों हो। कभी आभा से युद्ध की चिंता तो कभी भैरवानंद की। नील कहता है, तो आओ मेरे पास और मुझ में खो जाओ आज। मयूरी मुस्कुराती हुई नील की बाहों में सिमट जाती है। दोनों आज आखिरी बार एक हो रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे में खोकर समर्पित हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों फिर चल पड़ते हैं अपने रास्ते पर। रास्ते में नील मयूरी से कहता है, तुम्हारा दिया हुआ बेपनाह प्यार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मयूरी उससे कहती है, नील, मुझे तुमसे जाने से पहले एक वादा चाहिए। नील कहता है, इसमें पूछना क्या मयूरी, जो तुम्हें चाहिए मांग सकती हो, मैं वादा करता हूँ मैं ज़रूर दूंगा। अब मयूरी से कहती है, मैं चाहती हूँ तो अपने जीवन में हमेशा खुश रहो और मुझे भूलकर शादी कर लो। नील कहता है, मैं चाहूँ तो भी तुम्हें नहीं भूल सकता मयूरी। अब मयूरी पूछती है, क्या मेरे आने से पहले इस जन्म में कोई और थी तुम्हारे जीवन में? नील कहता है, तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा मयूरी, मुझे तो अपना पिछला जन्म और तुम कुछ भी याद नहीं था, इसलिए किसी और से प्यार होना लाजमी भी था। मैं एक सिया नाम की लड़की से प्यार करता था और जल्द ही हम दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को प्यार कर पाऊंगा। अब बस तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी याद में गुजार दूंगा। मयूरी उससे कहती है, अगर ऐसा था तो आभा से तुम क्यों दिल लगा बैठे थे? अब नील हंसते हुए कहता है, मेरी जान, शुरू में तो मैं तुम दोनों ही लड़कियां समझ कर दिल लगी कर रहा था। ये सोच रहा था कि फर्स्ट
फ्लर्ट करते करते रात ट्रेन में आसानी से बीत जाएगी, लेकिन फिर न जाने कैसे उसने ऐसा क्या जादू किया, मैं सच में उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। अब मयूरी उसे कहती है वो जादू ने उसके काली शक्तियाँ थी जिनके द्वारा वो सभी को अपनी ओर खींच लेती थी। अब नील कहता है तुम सही कह रही हो मयूरी, लेकिन अब इस ट्रेन का सफ़र मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। मयूरी उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सिया से शादी करके खुशी के साथ जीवन जियो। बोलो करोगे वादा, करोगे मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी? अब नील उसे कहता है ठीक है, मेरी मयूरी की हर इच्छा मेरे लिए जान से बढ़कर है, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिया से ज़रूर शादी करूँगा, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तुम ही रहोगी। ये कहकर वो मयूरी को गले लगा लेता है। अब दोनों बातें करते हुए उस स्थान पर पहुंच ही जाते हैं जो अपने ध्यान के द्वारा नील ने देखा था। मयूरी अपनी शक्ति से उसे मिट्टी खोदने के लिए उचित औजार देती है। अब नील लगातार बहुत देर तक खुदाई करता है और उसमें से एक बहुत पुराना कंकाल निकलता है। मयूरी उस कंकाल को देखकर कहती है नील ये मेरा ही कंकाल है, तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सही बताया है बिल्कुल। अब नील भारी मन से उस कंकाल को बाहर निकालता है और उस पर ढेर सारी लकड़ियां और सूखे पत्ते रखता है। अब नील एक बार फिर से मयूरी को गले लगा लेता है और बुरी तरह रोने लगता है। मयूरी की आंखें भी भर आई, दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। अब नील दो पत्थर लेता है और उन्हें रगड़ कर आग लगा देता है। जो जो कंकाल जल रहा है वैसे वैसे मयूरी की आत्मा अब तड़पने लगी है। वो तड़पते तड़पते धरती पर गिर जाती है और नील आकर उसे संभाल लेता है। अब धीरे धीरे उसकी आत्मा लुप्त हो जाती है और सिर्फ राख ही रह जाती है। नील पागलों की तरह रो रहा है, लेकिन उसकी मयूरी अब जा चुकी है हमेशा के लिए। अब नील उसकी राख अपने रुमाल में बांध लेता है। अब नील उसी मंदिर में जाता है जहाँ उसे दिव्य शक्तियाँ मिली थी। वहाँ वो ईश्वर का धन्यवाद करके सभी शक्तियों वापस लेने को कहता है और कहता है मैं अब एक साधारण इंसान की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तभी जोरों की बिजली चमकती और भविष्यवाणी होती है ये शक्तियाँ हमेशा के लिए तो मेरे पास ही रहेगी, लेकिन तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल करना जब कोई पुण्य का काम करना पड़े। अब नील ईश्वर को धन्यवाद करके सीधा गंगा के घाट की यात्रा शुरू कर देता है और कई दिनों में वहाँ पहुँच जाता है। अब नील मयूरी की राख को गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर भेज देता है। कुछ महीनों बाद आसिया और नील की बेटी ने जन्म लिया। क्या उसके पास भी नील की तरह दिव्य शक्तियाँ हैं? अगर नील के बेटे के पास शक्तियाँ हैं तो उस शक्तियों का यूज क्या वो कर पाएगी? अगर नहीं तो यह अधूरी दास्तान देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका पार्ट 2 आएगा, उसे देखना ज़रूर।